यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। मतलब समझ में आ रहा है क्या? जिसको स्वयं की बुद्धि नहीं है, जिसमें स्वयं में प्रज्ञा अर्थात जानने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें शास्त्र ये जान नहीं पा रहा है, इसमें शास्त्र का क्या दोष है? समझ में आ रहा है क्या? शास्त्र का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार यह जीव देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति के उपरांत भी ये सम्यक्तों को प्राप्त हुआ नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, निरंतर आकुलता से ग्रसित है, दुख को ही आलिंगित कर रहा है, तो इसमें देव शास्त्र गुरु का क्या दोष? कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए और एक उक्ति चलती है, लोचनाभ्याम विहीन दर्पणस्य किम करिष्यति। जिसको आंखें ही नहीं है तो वो अपना चेहरा दर्पण में कैसे देख सकेगा? तो इसमें दर्पण का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार जिसको यथार्थ मोक्ष मार्ग दिखाया गया और उसने वैसा अनुभूत नहीं किया, तो बताने वाले की क्या गलती है? बताने वाला दर्पण, और देखने वाले ने तदनुरूप दृष्टि नहीं की, तो तकलीफ किसकी है? दृष्टि विहीन की बात है ना। इसलिए हेलन केलर का एक बहुत बढ़िया कोट है, मैंने काफी बार कहा है। हेलन केलर ये अंधी थी और नोबेल प्राइज विनर है, शायद, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, कदाचित नोबेल प्राइज विनर है। और उन्होंने लिखा है कि ओ गॉड, डोंट पिटी ऑन मी because I am blind, but pity on them, those who have eyes but don't have vision। महत्वपूर्ण बात, those who have eyes but don't have vision, दृष्टि नहीं है, विजन, दृष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मेरे ऊपर करुणा मत करो। और हेलन केलर की अंत में जाते समय एक कथन था, ये विश्व बहुत सुंदर है। ओ माय गॉड। एक अंधा व्यक्ति क्या कह रहा है? ये विश्व बहुत सुंदर है, और हम ये ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। अरे हम हर किसी के ऊपर ताने बाने करते रहते, करते कि नहीं? क्यों? क्योंकि नजरिया, अपना नजरिया ही ऐसा है देखने का। तो सामने वाली वस्तु क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। अपने नजरिए को अन्य कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। मुझे मेरा ही नजरिया बदलना पड़ेगा यदि मैं वस्तु को परमार्थता देखना चाहता हूं तो। समझ में आ रहा है? चलिए, आज एक नवीन गाथा का पाठ करना है। पाठ मतलब स्वाध्याय करना है। आइए, 237 क्या है, 236 या 37, 237, नहीं सॉरी 236, 236। ये हो गया था ना 235 का, हो गया था। चलिए 236 की चर्चा करेंगे। विगत गाथाओं में आगम ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के उपरांत, प्रतिष्ठा स्थापित, एक्चुअली प्रतिष्ठापन ऐसा शब्द ही है, यहां इन्होंने संधि कर दी है। प्रतिष्ठा स्थापित करने के उपरांत अब इस गाथा में यह समझाते हैं कि आगम ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धान और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक संयम इस प्रकार
ज्ञान, श्रद्धा और संयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है। बोलिए सूत्र फटाफट इसको आगमार्थ के रूप में। वेरी गुड। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है। आइए अब देखो, थोड़ा सा इस टीका में ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट मतलब क्या है, थोड़ा सा ना अपने को अच्छे से इसका अर्थ निकालना है। अगर क्योंकि इस टीका का अर्थ थोड़ा सा गलत निकाला गया है और इसलिए भ्रांति भी है। ठीक है, तो अपने को जैसा भाव निकलेगा वैसा अपने को खोलते जाना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आगम ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धान। एक क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ज्ञान होवे तो श्रद्धान करे, ज्ञान होवे तो श्रद्धान करे। टोडरमल जी साहब ने कहा था ज्ञान करेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा ही नहीं तो श्रद्धान किस चीज का करेगा। इसलिए जानना तो जरूरी है। बात तो ऐसी ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग में श्रद्धान यथार्थ होने पर ही ज्ञान को सम्यक कहा जाता है। कितने जन कह रहे, समझ रहे हैं? देखो और एक बात, मैं बहुत प्यासा हूं और प्यास मैं एक रेगिस्तान में हूं। उतने में मुझे एक ओएसिस कुआं दिखाई देता है और दिखाई दिया है, दिखाई देना मतलब ज्ञान, और उसका उसमें अपनत्व करके उसका ग्रहण करना तो श्रद्धा। ग्रहण करना नहीं, अपनत्व होना ही श्रद्धा है एक्चुअली। लेकिन वो कुआं है ये जानना, पानी है मृग जल नहीं है ऐसा निर्णय करना वो ज्ञान का काम था। तो ज्ञान ने पहले ही देख लिया है। ज्ञान ने पहले देखने के बावजूद भी इसको श्रद्धा कब होगा, जब उस पानी को छुएगा, हाँ ये कार्यकारी है, तो वो श्रद्धा ने अपनत्व किया, और अपनत्व होने के बाद में उसका ग्रहण होना, ये उसमें रमन समझ में आया। तो ज्ञान, श्रद्धान और फिर रमन, प्रोसेस ऐसी हो रही है। बट यहाँ पर मोक्ष मार्ग में जब भी होगा तो कह रहे तीनों एक साथ होंगे, तीनों एक साथ होंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात श्रद्धा सम्यक, उसी समय में ज्ञान सम्यक, उसी समय में चारित्र भी सम्यक। ओके, समय भेद नहीं है। इसलिए सूत्र का अर्थ क्या किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इन तीनों की एकता रूप वो मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं। कह रहे इन तीनों की एकता पूर्वक वो मोक्ष मार्ग है। ओके, चलिए गाथा का पाठ करेंगे। गाथा मूलतः इस प्रकार है। आगम पुवादिट्ठी न भवदी जस्सेह संजमो तस्स नत्थिदि भणदि सुत्तम असंजदोदिकिद समणो। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि नवे असंयमी, यह जिनागम का कथन है वे श्रमण कैसे हो सके। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि नवे असंयमी, यह जिनागम का कथन है वे श्रमण कैसे हो सके। सीधी सी बात कह रहे हैं साहब, आपको आगम अभ्यास है, लेकिन आगम अभ्यास से आपने आत्मा का अभ्यास किया क्या? प्रश्न ये है, आगम अभ्यास से आपने आत्मा का अभ्यास किया क्या? अगर मात्र आगम अभ्यास किया तो यू आर नॉट संयमी, यू आर नॉट सम्यक दृष्टि। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, अच्छी पकड़ रखते हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा करेंगे, लेकिन वो अंदर
अंदर में कितना भीगा हुआ है, तो वो जरूरी है। समझ में आ रहा है? देखो इसका भाव देख, पहले गाथा का अर्थ करेंगे। आगम पूर्वा दिट्ठी न भवति, अर्थात आगम पूर्वक दृष्टि न भवति, अर्थात आगम पूर्वक दृष्टि नहीं हुई तो जैसे जिसकी जिसकी दृष्टि आगम पूर्वक यथार्थ नहीं हुई है, तो क्या कहना? संयमो तस्य नथिरी, उसको संयम नहीं हो सकता। समझ में आया? सरल बात कह रहे, संयम नहीं हो सकता। भणदी सुत्तम असंजदो, हाँ, और सूत्र में इसको असंयमी कहा है। और ऐसा असंयमी श्रमण कैसे हो सकता है? असंयमी को अपन श्रमण नहीं कह सकते, सीधी सी बात कह रहे हैं। ओके, बहुत दो टूक बातें कर रहे हैं। हाँ, असंयमी को श्रमण नहीं कहते। पहले आगम क्या कहा? फिर से आगम पूर्वक, आगम के अभ्यास पूर्वक दृष्टि यथार्थ करना, एक बात। और दृष्टि यथार्थ हुई तो ही संयम अंगीकार होगा। अब कह रहे दृष्टि ही, जिसका संयम ही नहीं है वो श्रमण कैसे हो सकता है? बात ये चल रही है। जिसको संयम ही नहीं है वो श्रमण भी नहीं हो सकता। देखो ये गाथा क्या कह रही मालूम है क्या? एक शब्द से अर्थ निकाल रहा हूं, अपन फिर से इसकी एनालिसिस करेंगे, डीप डाइव। कह रहे संयम सात्विक गुण स्थान में ही होता है, अर्थात वही श्रमण होता है। समझ में आ रहा है? संयम सात्विक गुण स्थान में होने के कारण वही जीव श्रमण है। हाँ तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उसके पहले कोई ऐसा अर्थ करे कि उसके पहले संयम भी संभव नहीं है, तो बात गलत है। समझ में आ रहा है क्या? जब गाथा ये कह रही कि जो संयमी है वही श्रमण है, इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि जो श्रमण नहीं है वो संयमी भी नहीं है। हाँ, एक देश संयमी हो सकता है और असंयमी भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो ये भाव को यहां पकड़ते आना चाहिए। जो शब्दशः जाएगा और एकांत कर लेगा इस गाथा के अर्थ से, तो विरोध को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसका आगम अभ्यास यथार्थ नहीं है, क्योंकि हर भूमिका में संयम होता ही होता है। लेकिन जैसे कोई निर्धन है, उदाहरण देता हूं, निर्धन है, जिसके पास पैसा कम है, उसको क्या कहा जाता है? निर्धन कहा जाता है कि नहीं? कम पैसे वाले को कम पैसा कहा और शब्द क्या निकला? निर्धन। उसी प्रकार असंयमी कह दिया, असंयमी कह दिया, इसका अर्थ चरित्र नहीं है ऐसा नहीं समझना है, लेकिन कहने जैसा नहीं है। कौन सा? अनंतानुबंधी के अभाव में। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना सा भाव पकड़ लेना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बस इतनी सी बात है। बट ये बात का बतंगड़ हुआ है, इसलिए बात इतनी सी है, लेकिन बहुत उसका विरोध उसको लेकर काफी हुआ है और उस विरोध को लेकर समाज में बंटवारा भी हुआ है। तो अपने को विचारणीय बात है कि शास्त्र ये शस्त्र का कारण नहीं है, अर्थात जो शास्त्र के माध्यम से शस्त्र का उपयोग करता है, शास्त्र के वचनों का शस्त्र के रूप में उपयोग करता है,
वो आगम प्रेमी नहीं हो सकता, वो जिनागम भक्त नहीं हो सकता, जिनेंद्र का प्रेमी नहीं हो सकता, जिनेंद्र भक्त नहीं हो सकता, वो जिनेंद्र विरोधी ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए चलिए, देखो अभी अभी हमको एक बार गाथा करेंगे, गाथा का पाठ करते हैं। आगम पौवा दिट्ठी ण भवदी जस्सेह संजमो तस्स णत्थिदि भणदी सुत्तम असंजदो होरिकिध समणो। भाव देखेंगे नीचे। इस लोक में जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके संयम भी नहीं हो सकता। ये तो सरल न्याय है। जहाँ श्रद्धा ही गलत है वह चारित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा सूत्र में कहा है। हाँ, प्रश्न है क्या भैया? नहीं ना, कैसे हो सकता है? मूल सूत्र ही है कि एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? बाह्य में वो संयम पाल सकता है। देखिए, उस संयम को संयम नहीं कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नॉलेजेबल बात करे रखता हूँ, एक मार्गदर्शक पंक्ति याद रखना, कभी भूलना नहीं इस बात को। जिसका जो भाव होता है ना वो उसी में पाया जाता है। जिस द्रव्य का जो भाव होता है वो द्रव्य में ही उस भाव को ढूंढना। द्रव्य का भाव अपन दूसरे द्रव्य में ढूंढे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे अभी हम जो संयम की परिभाषा कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन, सो संयम नहीं, इसको नहीं कह रहे हैं। दिस इज नॉट संयम। संयम यह स्थिरता रूप है, संयम यह अनाकुलता रूप है, संयम ये इसमें तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुई स्थिरता है। क्या कहा? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुई जीव की स्थिरता है। और जब जीव की स्थिरता इस कदर की हो जाती है तो अपने आप बाहर में हमको वैसी क्रियाएं दिखाई देती है, बट क्रियाएं दिखाई दे रही है इसलिए अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, ये व्याप्ति बैठती नहीं है। आप न्याय समझ रहे क्या? अनुमान प्रमाण की बात चल रही है। देखो, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में नियम से बाहर में नग्नता दिखाई देती है, 28 मूल गुणों का पालन दिखाई देता है। लेकिन 28 मूल गुणों का पालन है इसलिए अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, ऐसा नहीं है। हो भी अथवा नहीं भी, दिस इज नॉट गारंटीड। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बाह्य जो कोई क्रिया है वो जीव की नहीं है, वो शरीर आश्रित क्रिया है। और शरीर की क्रिया का कर्ता वो पुद्गल है। जीव को किसका करता है? जीव मात्र अपने परिणामों का करता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर इस क्रिया को भी संयम कहा जाता है ना? कहा जाता है उपचार से कहा गया है, क्योंकि चरणानुयोग की शैली ही ऐसी है। चरणानुयोग दिखाएगा बाह्य क्रिया और समझना है अंतरंग परिणाम, और हमको समझना है अंतरंग परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम मात्र बाह्य क्रिया में अटके रहेंगे तो हमको यथार्थ परिज्ञान नहीं हो सकता सामने वाले का। ओके, तो ये जो संयम की बात कर रहे हैं ना कि 28 मूल गुणों का पालन, इसको संयम कहते हैं। एक्चुअली वो संयम नहीं है, क्योंकि जीव की क्रिया जानन देखन रमन रूप है। समझना, जीव की क्रिया जानन देखन रमन रूप है, और ये शरीर की जो क्रिया हो रही है, ये शरीर की क्रिया वो पुद्गलाश्रित है, जीव उसका स्वामी नहीं है। ये बात पक्की। ओके, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। जब भी जीव में ऐसा उत्कृष्ट परिणाम पाया जाता है
तो बाहर में 28 मूल गुणों का पालन दिखाई देता है। ओके, या ऐसे समझना, ठीक है। तो संयम उसको नहीं कहेंगे। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बाह्य में संयम का पालन दिखाई देता है तो उसको संयम नहीं कहते। जैसे उपवास कर रहा है कोई या व्रत आदि को अंगीकार किया है किसी ने, इसको संयम नहीं कहते। नग्नता है, केश लोंचन है, उसको संयम नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको व्यवहार संयम कहते हैं। और व्यवहार ये क्या है वो 11वीं गाथा, असत्यार्थ है। असत्यार्थ समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार असत्यार्थ होता है, अर्थात 100% रिलाय करने योग्य नहीं होता। समझ में आया? ये आप पकड़ रहे भैया कुछ, या थोड़ा सा डिफिकल्ट गया? ओके, मैं वही तो कह रहा हूं सर कि जैसे अंतरंग में स्थिरता बढ़ जाएगी, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो स्वयं बाहर में ये कार्य दिखाई देते हैं। हाँ, इसका मतलब बाहर में कार्य खींचतान से किसी के दिखाई दे तो अंदर में ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ही है, ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम अंतरंग आत्मिक परिणाम को नहीं टटोल सकते, तो फिर चरणानी योग के माध्यम से ये मोटी मोटी क्रियाओं को देखकर हम सामने वाले की परिणति का निर्णय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास साधन तो बहिरंगचर्या को देखना ही है। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिसके माध्यम से हम अंतरंग जीव की परिणति देख ले, बट बाहर की चर्या पे से भी हम काफी निर्णय कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हमको किसी का अंतरंग झांकने की हमारी ताकत नहीं, ना हमको इजाजत है। 2 बातें कही, हमारी ताकत तो है नहीं, न हमको इजाजत है कि भाई हम इसका कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ये देखें। ऐसा हमारे पास में कोई सामर्थ्य भी नहीं है, ना हमको अलाउ किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो केवल ज्ञान गोचर ही है, बट बाहरी क्रियाओं के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने गंभीरता से अंदर में भीगा हुआ जीव है। समझ में आ रहा है क्या? तो संयम अंतरंग चीज है, बहिरंग चीज नहीं है। जीव का परिणाम वो संयम है, शरीर की क्रिया ये संयम नहीं है। जीव का परिणाम जब इस जाति का होता है तो अपने आप बाहर में जो क्रियाएं दिखाई दे रही है, उपचार से उस क्रिया को संयम कहा जाता है, वो संयम नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? चलो एक प्रश्न पूछता हूं आपको, उपवास किसको कहते हैं? हितेश भाई बोलिए, उपवास किसको कहते हैं? अच्छा, आत्मा के नजदीक रहना। और व्यवहार का अर्थ क्या है? कुछ खाना नहीं पीना, राइट, हाँ बराबर। देखो ये स्थूल अर्थ ये हो गया, शब्दशः अर्थ उपवास मतलब आत्मा के समीप। अब देखो अपन अभी कोरिलेट करके देखते हैं। जीव को आत्मा संबंधी इतना अपनत्व स्थापित होता है, वो पर्याय अपने स्वरूप को ही इतना ध्यान के लिए उसको धुन चढ़ जाती है, तो वो खाना पीना सब भूल जाती है। तो खाना पीना भूल गई अर्थात उसको खाने का भान ही नहीं रहा, तो अपने आप स्वभाव के समीप आकर उसका उपवास हो गया, अर्थात बाहर में नहीं खाया हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर जीव अपने स्वभाव में तिष्ठा है। समझ में आया? तो उपवास हो गया। अब इसी को आचार्य ने एक परिभाषा दी है, मेरे ख्याल से समाधि तंत्र की परिभाषा है। हाँ, विषय कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेयम शेषम लंघनकम विदु। विदु मतलब ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष ने ऐसा कहा है। क्या कहा है?
विषय कषायाहारो, 3 बातें कही, विषयों का त्याग, कषाय का त्याग और आहार का त्याग। विषय कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवास सविज्ञेयम शेषम लंघनकम विदु। इसको ज्ञानी पुरुष उपवास कहते हैं। और विषय कषाय सहित जो भूखा रहना है उसको तो लंघन कहा जाता है। आप पकड़ रहे हैं क्या उपवास और लंघन का डिफरेंस? अब ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप जो संयम हम बाह्य में संयम कह रहे हैं उसके भी अर्थ को आप समझ रहे होंगे। कोरिलेट करके देख लीजिए, आत्मा में क्या हुआ है तो अपने आप बाहर में कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ मतलब यथा योग्य होगा, कुछ न कुछ मतलब यथा योग्य होगा। यहाँ जो हुआ है ना वही यथा योग्य यहाँ पर होना चाहिए, तो उसको फिर उपचार से संयम कहा जाता है। ओके, चलिए देखो 6 आवश्यक का पाठ है अपने को स्टार्टिंग में, मतलब मेरे ख्याल से वितराग विज्ञान भाग 1 में ही है 6 आवश्यक। वह निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक ऐसे 2 भेद करके दिखाए हैं। व्यवहार में वो शरीर आश्रित क्रियाओं का उल्लेख है और निश्चय में आत्मा में लीनता। यही सभी जगह पर निश्चय का अर्थ आत्मा में लीनता। अब इसी न्याय पर सामायिक भी 2 प्रकार की, निश्चय सामायिक और व्यवहार सामायिक। जो बाहर में दिखाई दे रही है वो व्यवहार सामायिक, शरीर आश्रित क्रिया के माध्यम से मैं पद्मासन में बैठा हूँ, नासाग्र दृष्टि करके बैठा हूँ और अन्य सभी क्रियाकलाप और प्रपंचों का त्याग बाहर से दिखाई दे रहा है, तो इसको व्यवहार सामायिक कह रहे हैं। और अंदर क्रियाओं को भी व्यवहार का व्यवहार, उपचार का उपचार बताएं। हाँ, जो हुए हैं उसको व्यवहार कहा जा रहा है। उसका व्यवहार का व्यवहार ठीक है। तो इन शॉर्ट ये शुभ भाव को तो व्यवहार में डाल ही दिया है, बट आत्मा में स्थिरता रूप परिणाम इसको निश्चय कहा है। अब आत्मा में स्थिरता नहीं, बाकी जो कुछ है उसको व्यवहार के खाते में डाल दिया जाता है। ओके, फिर शुभ भाव को भी व्यवहार के खाते में ही डाल दिया जाता है। ओके, चलिए आ जाइए यहाँ पर। राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये इसी पॉइंट के ऊपर तो मैं चर्चा कर रहा था कि हमको निश्चय को हम देख ही नहीं सकते ना। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट हम निश्चय को देख ही नहीं सकते। जैसे मुझे सम्यक है कि नहीं है, आप किस रूप से देख पाओगे मेरा सम्यक? ना तो आप अपना द्रव्य कर्म का अभाव दिखाई दे रहा है, 41 कर्म प्रकृतियों का अभाव, बंधना नहीं दिखाई दे रहा है, बंध विच्छुद्धि तो हुई है कि नहीं ये नोटिस नहीं हो रही है, ना आपापर का भेद विज्ञान हुआ ऐसा ख्याल में आ रहा है, तो फिर कैसे निर्णय करेंगे कि इस जीव को सम्यक तो है कि नहीं है? तो फिर आगम ने अर्थात चरणानियोग के माध्यम से ही उसका सम्यक्त्व, उसका मुनिपना, सब कुछ उसका संयम आंका जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन इस सम्यक्त्व में या इस मुनिपने में या इस संयम में थोड़ी सी भी कमी नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? इतना परफेक्टनेस चाहिए। हाँ हाँ, यस, उनको सम्यक तो ही बोला जाएगा और उनको नमन भी किया जाएगा, लेकिन द्रव्यलिंग इज 100% 28 मूल गुण होने ही चाहिए। एक भी कम दिखा तो साहब नहीं, नमस्कार नहीं होगा, बंधन नहीं चलेगा। ओके, इतनी कठोर है अपनी जिनागम, मतलब जिनवानी ने हमको मार्गदर्शन दिया है ये कि किसको नमस्कार करना और किसको नहीं करना। हमने अपनी खोपड़ी लगानी नहीं है,
कहाँ झुकना है ये भी जिनवानी ने बताया है, और कब झुकना है ये भी बताया है। तो बिल्कुल सही है। तो इसी न्याय पर, इसी तर्ज पर क्या कह रहे हैं, मान लो एक संघ में दो मुनि है, एक भावलिंगी होंगे, एक द्रव्यलिंगी होंगे, लेकिन चूंकि निर्णय नहीं किया जा सक रहा है और इनकी सारी क्रियाएं योग्य दिखाई दे रही है, तो भावलिंगी मुनि भी उस द्रव्यलिंगी को नमस्कार करते हैं, वंदना प्रतिवंदना चलती रहती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने योग्य। मतलब बैलेंस बहुत, मतलब आप थोड़ा सा विचार करोगे, काफी टफ है ये बात, बहुत टफ है। और कदाचित कोई सम्यक दृष्टि हो जाए, मतलब स्वयं को इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो उसको अगर थोड़ी सी कमी दिखाई दे तो कदाचित उसको एक वंदना प्रतिवंदना करने का भाव भी नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत टफ टास्क है और उसको भी कवर करके हमको मोक्ष मार्ग में स्वयं को रखना है। तो ये चैलेंजिंग बात है। ठीक है, भैया हाँ उसने की है, हाँ लेकिन अगर 26-28 हाँ हाँ अपने से ज्यादा हाँ, तो 28, देखो 28 मूल गुण है तो हम कह ही रहे हैं ना कि नमस्कार करना है। 28 मूल गुण है तो हम कह ही रहे हैं कि करना है। मान लो एक आध गुण में थोड़ी सी कमी है, आपको ये कहना होगा, तो भी अपने से अच्छे है ना, अपने से अच्छे, लेकिन जैसे होने चाहिए वैसे तो नहीं है ना, तो नहीं चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, हाँ, उदाहरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है। कोई राजा है, ठीक है, राजा के बदले सिंहासन पर किसको बिठाया जा सकता है, तो कह रहे राजा का आप पुतला लगा सकते हो, मतलब उसकी मूर्ति रख कर आप सिंहासन या राज कारभार चला सकते हो, दिस इज अलाउड। बट राजा के बदले कोई बहुरूपिया भेष बदलकर उस सिंहासन पर बैठे और राजा जैसे ही सब काम करे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा? प्रश्न है आप सबसे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक उदाहरण और आ रहा है। उदाहरण ऐसा है कि रामायण का प्रसंग है, उसमें सुतारा, सुग्रीव और एक विद्याधर था, साहसगति। बाली नहीं, बाली वेगळा, बालीचा भाऊ सुग्रीव, ठीक है। तो सुग्रीव के भेष में साहसगति खड़ा हुआ है। बहुरूपी विद्या है उसके पास में, तो उसने क्या किया है, साहसगति ने सुग्रीव का ही भेष धारण कर दिया है। अब क्यों किया है? सुतारा के ऊपर उसका दिल आ गया है और वो चाहता है कि सुतारा उसकी बने। तो उसने क्या किया है सुग्रीव का ही पूरा उसने सेम टू सेम उसका बहुरूपिणी विद्या के माध्यम से उसने सुग्रीव जैसा ही अपना भेष बना दिया है। अब हुआ क्या है कि पूरा राज्य दो में विभाजित हो गया है। एक जो असली सुग्रीव है उसके पीछे आधे और जो नकली सुग्रीव अर्थात साहसगति है उसके पीछे आधे है। इतना ही नहीं, सुग्रीव के अपने दो सगे बच्चे, एक नल नील है ना, उसके दो बच्चे, तो नल सुग्रीव के पास और नील उसके पास, ऐसे बट गए हैं। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, सुतारा है, सुतारा ने अब कौन से सुग्रीव के महल में जाना? प्रश्न है आप सबसे। जब तक के नहीं
हाँ, जब तक क्लियर नहीं है तब तक किसी को भी ऑप्ट नहीं करना है। आपको तर्क समझ में आ रहा है क्या? ये लौकिक एक लौकिक विवेक की बात चल रही है। दिस इज नॉट परमार्थ बात। अपनी शील की रक्षा के लिए एक शीलवान स्त्री क्या करती है, इसका एक उदाहरण दिया है कि एक स्त्री ने अब असली सुग्रीव और नकली सुग्रीव के बीच में किसको आउट करना है? किसको क्या? अरे किसी को नहीं, दोनों को आउट। क्यों? क्योंकि उसके शील के ऊपर अभी पूरा उसके ऊपर आँच आने वाली है। तो हमको सबसे पहले तो उसने स्वयं को अलूफ कर दिया और उसने कहा जब तक इनका फैसला नहीं होता है सच्चा सुग्रीव कौन है, तब तक मेरा दोनों का सेवन का त्याग है। अब इसमें मेरा प्रश्न है, इसमें सच्चा सुग्रीव खुश होगा कि नहीं होगा? भले ही वो इसको स्वीकार नहीं कर रही है तो भी सच्चा सुग्रीव खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना ही चाहिए। उसको अपनी पत्नी के प्रति उसकी शील व्रतिपने के ऊपर नाज होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होगा। समझ में आया? उदाहरण ये है। उसी प्रकार जब हमको व्हेन इन डाउट आई एम आउट, क्या कहा? हमको डाउट हो जाए तो फिर हम हाथ ऊपर कर देंगे, नहीं, हम उनको पूजेंगे भी नहीं। डाउट आया तो की बात है। और डाउट आने के लिए मालूम है, डाउट आने के लिए अपना आगम अभ्यास परफेक्ट चाहिए। अगर आगम अभ्यास में खोट है ना तो यहां वहां डुलुक डुलुक हो जाएगा। हाँ, बिन पहनदे के लोटे के समान। हाँ, किसी ने कहा ये पूरी एकदम चमत्कारी है, लुढ़क गया उधर। किसी ने कहा ये चमत्कारी है, लुढ़क गया उधर। ऐसा होगा? अर्थात हमारा बेस कुछ नहीं है ना। तो यह सबसे पहले के आगम अभ्यास। आगम अभ्यास इतना परफेक्ट होना चाहिए, उसके बिना हम परीक्षा भी नहीं कर सकेंगे। आप पकड़ रहे हैं तो कहा थे अपन। एक दूसरा उदाहरण ये आया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण है। वो राजा का, अरे राजा के बदले कोई बहुरूपिया वहां पर खड़ा हो गया तो वो राजा योग्य पूज्य नहीं है, राजा के जैसा आदर को प्राप्त करने योग्य नहीं है, वो तो निंदनीय ही है। उसी प्रकार कोई बहुरूपिया पुलिस के भेष में आपके पास आ जाए, सब कपड़े विपड़े एकदम परफेक्ट वैसे के वैसे है, क्या करेगा? क्या करना? वो बोला आपको गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है। आप क्या करोगे? उसको सत्यार्थ मानोगे या झूठा है ऐसा मानोगे? क्या करेंगे? समझने की बात, वो गलत ही है। ओके, तो इसी न्याय से ये लौकिक में हम इतने सही गलत का निर्णय कर रहे हैं, तो परमार्थ है जहां पर साक्षात अपना मोक्ष मार्ग जिनके आश्रित टीका है, तो उनको कितना अच्छे से परखना होगा। तो थोड़ा सा कम है तो चलेगा क्या? अपने से अच्छे की और एक, हाँ ये तो हो गया। अपने से अच्छे की क्या क्राइटेरिया है वैसे कोई बताएगा? देखो हितेश भैया, हर किसी का अपने से अच्छे की क्राइटेरिया अलग अलग होगी, वेरी होगी। तो फिर मोक्ष मार्ग हर कोई अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। तो फिर किसको सच्चा मोक्ष मार्ग मानेंगे? प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? एक ही होता है मोक्ष मार्ग और एक ही कोई होगा वो सच्चा होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, श्वेतांबर भी महावीर को केवल ज्ञानी मान रहे हैं, दिगंबर भी महावीर को केवल ज्ञानी मान रहे हैं। मेरा प्रश्न है, श्वेतांबर का महावीर सच्चा या दिगंबर का महावीर सच्चा? प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न है। नहीं, जो जैसा माने, जिसमें यथार्थ एट्रीब्यूट्स है वो सच्चा। हमको श्वेतांबर दिगंबर नहीं चाहिए, हमको तो जिसमें एट्रीब्यूट सच्चे है, सर्वज्ञ, वितरागी और हितोपदेशीपना, जिसका परफेक्ट बैठ रहा है वो महावीर है। ठीक है? फिर कोई कैसे भी मानो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमको ये पर्टिकुलर 3 क्राइटेरियाज में फिट हुआ तो हम उसको महावीर मानेंगे ही मानेंगे।
समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं बैठा तो नहीं मानेंगे। समझ में आया? उसी प्रकार मुनिपना भी ऐसे ही लेना, वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसको हम मुनि मानेंगे ही नहीं। फिर मालूम है, एक भी कमी होगी ना, एक भी कमी तो भी तकलीफ होगी। अब मान लो कि कोई केशलोच नहीं कर रहा है, मतलब हाथ से, आजकल राग से चलता है खेल, हाथ से नहीं कर रहा है, नहीं चलेगी। कोई खड़े खड़े आहार नहीं ले रहा है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका एक ही तो गुण कम है, बाकी सब चल रहे हैं, एक गुण कम है, एक गुण कम है, चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से फिर मार्ग को मोड़ देगा, और मार्ग मेरे और आपके सोचने के हिसाब से मुड़ता नहीं है। जो है वैसा जानना, इसको सम्यक तो कहा है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही समझना और वैसा ही अंगीकार करना, अपनाना, अपनत्व स्थापित करना, इसको सम्यक तो कहा है। समझ में आ रहा है क्या? अपने से अच्छा ये कभी भी क्राइटेरिया नहीं लगाया जाता, और लोक में ये सबसे बड़ा रोग है। अपने से तो अच्छे है, अपने से तो अच्छे है, अपने से तो अच्छे है, और चालू हो जाता है। हाँ, चालू होता है, बिल्कुल योग्य नहीं है, सर नीचे झुकने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष लेवे हाथ। क्या कहा? तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष लेवे हाथ। कह रहे वो मुगलों का बहुत अत्याचार चल रहा था, और क्या है वो मुरलीधर, वो त्रिभंगी मुद्रा समझ रहे हैं ना? जब मुरली पकड़ रहे हैं तो तीन कोण ऐसे हो गए, ऐसा ऐसा ऐसा, पैर वो टेढ़े हो गए हैं, तो उसको त्रिभंगी लाल कहते हैं। तो कह रहे हैं हमको ये मुरलीधर नहीं चाहिए, हमको धनुर्धारी कृष्ण चाहिए, क्योंकि आज आपदा आई है, ऐसा नहीं चलेगा। हम उसी के सामने झुकेंगे जो हमारी रक्षा करेगा। ये मुरली बजाकर कौन रक्षा करने वाला है? उसी प्रकार जो गलत निरूपणा करके स्वयं को मुनि पद में स्थापित कर रहा है, उसको हम नमन नहीं करते। देखो, ओशो हुए आचार्य रजनीश, पहले मालूम है क्या थे? जबलपुर में एक टीचर थे, वो टीचर, और वो उन्होंने जो लौकिक विद्या पढ़ी थी उसमें आचार्य ऐसी डिग्री प्राप्त हुई थी। क्या कहा? आचार्य नाम की डिग्री प्राप्त हुई थी। जैसे जैन दर्शनाचार्य, तो आचार्य, वो आचार्य आ गया ना, तो आचार्य डिग्री आई थी, और थोड़ी सी वाक चातुर्य थी, और उन्होंने क्या किया, कालांतर में आचार्य रजनीश से वो भगवान रजनीश स्वयं को पुकारने लग गए। और योग देखो, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है उस जीव के। अब मर गया तो भी अभी भी उसके नाम से मिशन चलती है और उसके फॉलोअर्स है। मुझे क्या कहना है कि सच्चा प्रोपोगेशन है या गलत, वो भगवान कह रहा है स्वयं को, और उसने भी घर छोड़ दिया है। तो मात्र घर छोड़ने वाले को हम अच्छा कहेंगे क्या? प्रश्न चिन्ह है। हर कोई बाबा आजकल अपने महंतता का दावा कर रहा है, तो अपने से अच्छा है, चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से, इसलिए कहीं यहाँ वहां अपना मस्तक नहीं झुकना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। एक सच्चे सुखार्थी का क्राइटेरिया है, मैं यहाँ वहां अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा, लोक लाजवश भी नहीं झुकाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? समाज में आना जाना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है, ऐसा नहीं।
अगर वो समाज मुझे है उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है तो मेरा भी समाज के साथ में कोई भी रिश्ता रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? इतनी परफेक्ट बात। देखो एक केस स्टडी हाँ, ऐसा हुआ कल परसों मेरा किसी हॉस्पिटल में जाना हुआ और उस बहन ने मुझे कहा कि पेशेंट के मस्तिष्क पर हाथ घुमाओ तो आप महात्मा पुरुष हो। ये उनके स्टेटमेंट है, मेरे स्टेटमेंट नहीं। तो चमत्कार हो जाएगा। मैंने माथा पकड़ लिया। मतलब मैंने कहा देखो मेरे पास कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक मैं जिनागम का अभ्यासी हूँ, तो मैं मेरे ऊपर के उपसर्ग भी दूर करने में असमर्थ हूँ, तो मैं तुम्हारे उपसर्ग कब दूर करूँगा। 3 चौथी बात, जो क्रमबद्ध के अनुसार संयोग होना है या वियोग होना है सो होकर रहेगा। इसमें हमको जिद क्यों है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार हो। और देखो इसके पीछे हमने क्या किया, एक साधारण व्यक्ति को महात्मा कह दिया। ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हम राज रोज से किसी को भी महात्मा बोल देते हैं, अपने प्रयोजन की, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए योग्य नहीं है। इससे गलत ट्रेंड चालू हो जाता है। कदाचित मैं जाता और हाथ घुमाता और सामने वाले व्यक्ति जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता, तो क्या होता, आप कुछ भी कहो हो जाता। समझ में आ रहा है ना? आप कुछ भी कहो, हाँ हम तो इसको चमत्कार ही मानेंगे। ऐसा नहीं है। जो कुछ हुआ है होने योग्य ही हुआ है। अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। समझने योग्य बात। मतलब कितना गफला कर रहा है, कितना गफला कर रहा है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी इसी के चंगुल में आ गए हैं। हाँ, मतलब आगम अभ्यास की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इतना पढ़कर भी एट द एंड ऑफ डे अगर ऐसा मिथ्यात्व अंगीकार करने वाला है ये जीव, तो उसने आत्मा पढ़ा ही नहीं है। अरे शास्त्र भी ठीक से पढ़ा नहीं है। कहने के लिए कह रहा है छह द्रव्य है, जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। ये कोई अपना नहीं है, साथी सगा न कोई, सब बोल रहा है और बराबर सगे के बने रहने के लिए कितनी चेष्टा करता है। हाँ, और फिर भी जाते जाते उस बहन ने कहा ही, मैंने कहा मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ना किसी के प्रति राग है, फिर भी हम सबके लिए सद्भावना बातें हैं। सद्भावना का अर्थ उसको सच्ची बुद्धि हो, इतनी ही है। अच्छा, अर्थात मोक्ष मार्ग को समझे, अपना हित क्या है वो समझे, इतनी सद्भावना, यही सद्भावना। इसके अलावा और क्या सद्भावना? नहीं वो खड़ा हो जाए, ठीक हो जाए, ये सद्भावना थोड़ी होती है। ये सद्भावना नहीं है। हाँ, और कदाचित मैंने हाथ घुमाया, वो ठीक होते और फिर से वो पेशेंट पापाचरण करता बैठा तो आश्रव का दोष किसके खोपड़ी पर आएगा? अब पकड़ना, किसके माथे पर आएगा वो आश्रव का दोष? विचार करना। मतलब इतना पागलपन नहीं होना चाहिए। और मैं वहां जा नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया। चलो वॉट एवर इट इज, कि समझने योग्य बात है कि हम कितना और देखने की बात यह है कि वो बहन कभी स्वाध्याय में आती ही नहीं है और उसको मेरी महिमा कितनी भाषित हो रही है। अगर महिमा भाषित हो, वो भी तत्व निर्णय करने के लिए प्रयास करे, वो भी स्वाध्याय में आगम अभ्यास में प्रवृत्ति करे, तो ये हम माने ना। आपने कुछ ऐसा किया नहीं है और आप हमसे उल्टा अपेक्षा रखते हो, योग्य नहीं है ये बातें। चलिए, नहीं मैं तो ये केस स्टडी आपके सामने रखने वाला था, क्या करना चाहिए ऐसा रखने वाला था, बट मैंने मेरी तरफ से ही बोल दिया।
बहुत विचारणीय बिंदु है। कितना भ्रम है बाहर में। अपने से अच्छा भी उस बहन से मेरा आचरण, मेरी चिंतन धारा, मेरा अभ्यास कुछ अच्छा है, अपने से अच्छा। आप पकड़ रहे हैं हितेश भैया? अपने से उनसे अच्छा मेरा है, इसलिए मैं पूज्य बन गया क्या? इसलिए मैं पूज्य बनता हूं क्या? नहीं है ऐसी बात है। आगम में किसको पूज्य कहा है ये हमको समझना पड़ेगा। देखो और एक बात, कोई द्रव्यलिंगी संत है, वो मेरा भाई है। अब द्रव्यलिंगी, सो कॉल्ड द्रव्यलिंगी, मान लो उसका आचरण आगमोक्त नहीं है, आगम के अनुसार उसका आचरण नहीं है, और मान लो उनका अंतिम समय है और उन्होंने समाधि धारण कर ली, संलेखना धारण कर ली है। मेरा प्रश्न है आप सबसे कि मैं उनको जाकर नमन करूं क्या नहीं करूं? मेरा प्रश्न है। मेरे से बड़े हैं, मैं उनको जाकर नमस्कार करूं या नहीं करूं? मेरा प्रश्न अलग है। मैं उनको नमन करूं या नहीं करूं? क्योंकि सुनो, क्योंकि सभी जन उनको नमन कर रहे हैं, वो स्थान ही ऐसा है, एक बात। दूसरी बात, वो संबोधन करेंगे, मैं करूं और वो माने, ऐसा संभव है क्या? जिसको ऑलरेडी एक गलत पक्ष पड़ा है, वो संबोधन के योग्य है क्या? विचारणीय बिंदु है। और कदाचित मैं संबोधन करूं, वो बात मेरी तभी मानेंगे जब मैं नमन करूंगा, कदाचित। और मैं गलत व्यक्ति को मैं नमस्कार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फैक्ट है ये। मैं वंदामी या इच्छामी, इच्छाकार नहीं कर सकता। जिसकी भूमिका नहीं है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं उस भूमिका में। जिसको भूमिका का ही ज्ञान नहीं है, मैं उसको नमस्कार कैसे करूं? आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ये विचारणीय बिंदु है, और इसके बलबूते फिर हम वहां पर नहीं झुकेंगे। अब हम वहां पर नहीं झुकेंगे तो समाज वाले टंटाल करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो उससे अच्छा हम नहीं जाएंगे। जहां पर संघर्ष का वातावरण हो, कषाय ज्यादा बढ़ने के अवसाद है, हम वहां पर नहीं जा सकते। हम अपना समय तो दाव पर नहीं लगा सकते, या अपना मनुष्य भाव दाव पर नहीं लगा सकते। ठीक है, बहुत विचारणीय है। हर पक्ष को, हर बिंदु को गहराई से चिंतन में लेकर फिर अपन जीवन में कैसे आगे बढ़ना, इसका विचार करना। क्योंकि इतना इजी नहीं है आज। बाहर का वातावरण अपने अनुकूल यत् किंचित भी नहीं है, और जो जिनागम में लिखा है उसके अनुरूप सामने आपको वैसे का वैसा दिखाई दे, इट्स हाईली डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है प्राप्त होना। ऐसी घड़ी में फिर हमको छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहिए। समझ में आया? छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहिए, क्योंकि हम दूध के जले हैं। ओके, तो ये विचारणीय बिंदु है। देखो, 1-2-3 मिनट है, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये टीका भी थोड़ी सी कठिन है समझने। इस लोक में जिसकी आगम दृष्टि नहीं है, उसके संयम भी नहीं हो सकता, ऐसा सूत्र में कहा है। तथा जो असंयत है, वो श्रमण कैसे हो सकता है? चलो रुक जाते हैं, यहाँ पर आवाज बहुत हो रही है, मैं रुक जाता हूँ। अपन कल